बोलिए। अंडर एरिया गिवन फिगर। यस सर, बस फिगर बोलिए। ABCD is a quadrilateral. फिगर। थोड़ा सा कभी भी लेंथी वाला क्वेश्चन भी एक दो बार सॉल्व कर लेना चाहिए, उससे थोड़ा अंदर का पेशेंस बढ़ता है हमारा। पेशेंस जैसे कि नहीं, जैसे कि यार रील देखते हो ना, तो रील देखने का साइड इफेक्ट जो होता है तो वही उससे बचाव होता है। पेशेंस मानो कि थोड़ा सा एकदम हार्ड वर्किंग वाले हो जाते हो कि कोई चीज बोरिंग रहेगी उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। कोई 90 था तो टेढ़ा कैसे बनाया है? इसको एक एग्जांपल बना दे टेढ़ा। ये 90 था ना जी? Yes, और ये भी 90 था? Yes. कौन सा? ये वाला? हाँ. हाँ ये भी 90 था। कहाँ? हाँ ये कहाँ से 90 हो जाएगा? कौन? टेढ़ा बना दे। सौरभ आप लगाए हैं? सारा कपियां नहीं बोल देते हैं। सौरभ बोल नहीं रहे हो, लगाया हो? क्यों? What's the reason behind it? बताइए सिखा। What the reason behind it? हम नहीं लगाएंगे तो वो कैसे लगेगी? ओह मजाक कर रही है। हम नहीं लगाएंगे तो देख लो सौरभ। हम लगा मन में लगाया था, भूल गया। ये लगाना पड़ता। हम क्या कुछ आइडिया बताओ कि क्यों नहीं लगाया तुम? चलो साइड लेंथ बोलो कितना कितना था? 8 में था ना ये? Yes, नीचे वाला. और Sir, AD और 10 centimeter. एरिया 10 सेंटीमीटर ना? Yes sir. TP है और 3 centimeter. DE 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और CE 4 सेंटीमीटर। जैसी है CE. वहाँ पर देखो क्या लिखा है। CE है ना? हाँ. कॉपी लीजिए। सर ई को आप ये बनाए ये वाला? अरे चाहे जो नाम ले लो देखो। हाँ ये भी बात सही है आपकी। लेकिन जो हम लिखे तो वही लिखना चाहिए था आपको। इसका एरिया फाइंड करना ना, तो हमने सबसे पहले किस ट्रायंगल में काम करना चाहिए था? इस वाले ट्रायंगल में ना? Yes. इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। नाउ मिस्टर सौरभ, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? एरिया ट्रायंगल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का फार्मूला क्या होगा? आप तुम बेस्ट सकता है हाइट, साइड बोल रहे हो, हाइट होती है। इतना सोचिए बोल रहे हैं आप। चलिए बताइए बेस कितना है हम यूज करेंगे? सब लोग बोलो। बेस हम AD यूज करेंगे, 12 का यूज करेंगे ना? Yes sir. और हाइट कितना हो जाएगी? 10। 10। ओके, तो 2 6 12 और 6 10 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है? यस सर। ओके, तो हमने इतने पार्ट का एरिया फाइंड कर लिया। ओके, अब पाइथागोरस से हमें ये साइड निकालनी पड़ेगी ना? Yes. बोलिए। यस सर। बाकी ये साइड हम कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से तो निकालेंगे ना? यस सर। इसके लिए थोड़ी भी प्रॉब्लम होने वाली है, बट कोई बात नहीं। इन ट्रायंगल BPC बोलो, सही है? इन ट्रायंगल BPC हम इस ट्रायंगल में देखते हैं, तो लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना हमारे पास? Sir. हाइपोटेनस है हमारे पास, देखो BC है ना? बोलो जी। Yes. भाई 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बोलते हैं। सर तो BC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर मान लो BP है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, और बेस कितना है? यहाँ ध्यान दो, तुमको दिखा नहीं दे रहा है बेस कितना। अब बेस कितना बोलो? Sir, 4 अरे centimeter. भाई जब परपेंडिकुलर ये मानोगे तो बेस यही तो होगा। Yes. इसमें सोच इतना क्या रहेगा? BC की वैल्यू कितनी है बोलो? So basic value 24 है. PV कितना है? नहीं पता. ये नहीं पता। अरे सोचिए बोलो भाई, देखो PV यहाँ पे है, कहाँ कुछ पता है? PC कितना दिया? 4 सेंटीमीटर।
24 का स्क्वायर कितना आया? ये सॉल्व किया हो कोई ट्राई नहीं किया है? सर पे किए कोई नहीं ट्राई किया बाप। ये कुछ भी नहीं तो पढ़ाओ नहीं भी भाई नहीं देता, पता नहीं। 200 500 कुछ आएगा। 76 आएगा सर। हाँ ये सर 576 हाँ वही बात है। 76 माइनस 16 है, आगे 507 पीवी का स्क्वायर इक्वल कितना हुआ? प्लस 16 हुआ ना ये? Yes, sir. 16 को अगर हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस 16 इक्वल टू पीवी का स्क्वायर तो 560 507 हो गया ना, इक्वल टू पीवी का होल स्क्वायर। सर हाँ सर वो 560 रहेगा, 60 रहेगा 60। अच्छा हाँ 60 क्योंकि 70 है ना, तो पीवी इक्वल कितना आएगा सोच पाओगे? स्क्वायर रूट ऑफ 560। यस सर हाँ यस सर इसमें से कुछ बाहर निकल रहा था? यस सर 9 into 9 नहीं, चलो कोई बात नहीं, 8 हम into 7 इतना इसको छोड़। 50 देखो 560 को एक बार आप फैक्टराइजेशन कर लोगे क्या? 2 to the 4 2 8 6 28 वाली 56 होता ना? Yes. 14 गुना 28 और 2 7 14 2 35 गुना 70 5 7 35 और 7 यानी कि 2 4 बाहर निकलेगा ना? यस यस सर तो PV इक्वल टू हो गया, जो ये हमने मल्टीप्लाई किया इसको लिखो यहाँ पे 2 4 बार यानी कि 2 4 टाइम्स है इनटू 5 into 7 5 into 7 जिसका पेयर बन के उसको बाहर निकाल देंगे ना। इसमें से किसका पेयर बना है? 2 2 का यानी कि, और यहाँ भी 2 का पेयर बना है तो 2 टू द कितना हो गया? 4 और अंदर कितना बचा है? 5 सेंटीमीटर बचा ना, बस इसको इसे छोड़े। हमने यहाँ से पीवी की लेंथ निकाल दिया। ये अब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएंगे ना? यस सर क्योंकि हमें भाई ये 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है ना। देखेंगे अब नो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BBPC एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या? BBC फार्मूला क्या होगा? हाफ इंटू बेस। बेस क्या हम यूज करेंगे? अगर मान लो कि बेस हम पीवी यूज करते तो हाइट क्या होगी? हाइट पीसी होगी ना। भाई बोलो इस वाले ट्रायंगल में ध्यान दो तुम लोग। इस वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। तो अगर ये बेस है तो ये क्या बचा? हाइट। तो सोच इसमें क्या रहेगा जी समझ में नहीं आता। तो पीवी हाइट क्या पीसी बचा ना? यस सर तो हाफ इंटू बेस। पीवी की वैल्यू कितनी है? नहीं सर एरिया यहाँ निकाले नहीं हो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? पीसी कितना दिया? 4 सेंटीमीटर तो 2 to the 4 और 4 to the कितना हो गया? 8 8 और अंडर रूट 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस ट्रायंगल का एरिया निकल गया। ओके अब हमारे पास ये वाला ट्रायंगल बचा है। अब इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे ना, उसके लिए देखो क्या करेंगे। ये वाला ट्रायंगल हमारे पास बचा हुआ है, अब देखेंगे ना एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? DBC इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बताओ बेस क्या है? DP बेस अगर हम डीपी यूज करेंगे तो हाइट क्या होगी? PC हाइट पीसी होगी ना। जब ये अच्छा बताओ ये 90 डिग्री है कि नहीं? जब ये 90 तो भी 90 होगा ना। तो अगर सोच पा रहे हो कैसे 90 होगा? ये लीनियर पेयर एंगल जानते हो? लीनियर पेयर एंगल होता है कि एक ही लाइन पर बने दो एंगल आपस में क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब कि उनका सम 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। तो अगर ये अकेले 90 डिग्री है तो ये बचा कितना? 90 तो बचा। तो 90 कितना होता है? 180 होता है। ओके तो हाइट क्या होगी? पीसी होगी। ओके तो हाफ इंटू डीपी की वैल्यू कितना दिया? 8 इंटू पीसी की वैल्यू कितना दिया? 4 तो 2 to the 4 और 3 to the 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास सभी ट्रायंगल के एरिया फाइंड हो गए ना। अब सबको हम क्या करेंगे? सम करेंगे। और फाइनली यहाँ पर नाउ एरिया ऑफ द गिवन फिगर, एरिया ऑफ द गिवन फिगर और तो सबको सम कर लेंगे ना। पहला एरिया हमारा कितना निकला था? 63। दूसरा एरिया कितना निकला था? और नहीं ये वाला ना। देखो एरिया तो ये है 8 अंडर रूट 35 प्लस और ये वाला एरिया कितना है? 6 60 और 6 कितना हो गया? 66 66 प्लस 8 अंडर रूट 35। बस हम डेसिमल में नहीं चेंज करेंगे और क्या ये वाला छोड़।
अगर इतना आया आपका तो सही है, नोट कीजिए। बोलिए क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन बोलिए तो क्या है? ये बोलिए क्वेश्चन। The parallel side of the trapezium पैरेलल साइड ऑफ and the takes it. सेंटीमीटर। 36 centimeter. इसको सॉल्व करना तो मेरे ख्याल से फिगर बना लेना चाहिए ना। फिगर बनाएंगे तो और अच्छा मतलब थोड़ा सा दिखेगा वो सब। कह रहे कि पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम है तो क्या बनाएंगे? ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ट्रेपेजियम बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा ना। यस ये भी कर लेते हैं ए बी और सी डी। ओके। इसमें कह रहे हैं कि जो पैरेलल साइड है, देखो अगर पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इन द रेशियो 3:4, पैरेलल साइड के ट्रेपेजियम का रेशियो कितना? पैरेलल साइड का रेशियो कितना दिया? पैरेलल साइड का रेशियो 3:4 दिया ना। इसका मतलब एक पैरेलल साइड कितना सेंटीमीटर होगी? 3x सेंटीमीटर, और दूसरी साइड को हम क्या लेट करेंगे? 4x लेट करेंगे ना। तो लेट, अच्छा इसमें से कॉमन सेंस लगाओ, इनमें से कौन साइड बड़ा होगा? पहला वाला कि दूसरा? दूसरा। 4 वाला ना। तो लेट शॉर्टर साइड कितना मान लिया जाए? 3x शॉर्टर साइड इक्वल टू 3x सेंटीमीटर एंड लॉन्गर साइड कितना लेट कर लिया जाए? 4x सेंटीमीटर। 4x सेंटीमीटर। ओके। और क्या गिवन दिया हमारे पास? और गिवन दिया उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? देखो, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12 सेंटीमीटर। इन दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 12 यानी कि लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। ओके कोई नहीं बात है। तो अच्छा परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? बिल्कुल 90 डिग्री वाला एंगल ना। ऐसे एकदम बिल्कुल 90 डिग्री वाला एंगल। ये एंगल कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। क्या हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं? यस अच्छा एरिया का फार्मूला क्या होता है? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट सब कुछ समझना है। हमें एरिया भी दिया हुआ। एरिया कितना दिया है? 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखेंगे सच दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। फार्मूला क्या होगा? हाफ ऑफ पैरेलल साइड टू सम ऑफ पैरेलल साइड टू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट। ओके तो हाफ ऑफ सम पैरेलल साइड क्या लिखेंगे? 3x plus 4x ना। यस सर। ओके 3x plus 4x। अच्छा फिगर में लिख भी दिया क्योंकि चला फिगर अधूरा अधूरा दिखाई दे रहा है। ये 4x लिख लेते हैं और ये कितना लिख लेते हैं? 3x और हाइट कितनी दिया? 12 सेंटीमीटर। अब लग रहा है कुछ दिया हुआ ऐसे बेचारा अधूरा अधूरा खाली खाली सा लग रहा है। यहाँ पर एरिया भी कर दीजिए सर। तो रहने दो, नहीं तो ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा यहाँ पे कह रहे हो? यस सर। एरिया कितना दिया? 630। और इनटू हाइट कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। ओके हाइट कहाँ गया? सॉल्व करते हैं। अच्छा 2 यहाँ पर 2 into 2 और 2 6 12। कर सकते हैं ना ऐसा? यस सर। ओके हमारे पास है 630 इक्वल टू 4 3 7x और इनटू 6 मल्टीप्लाई नहीं करना। इस सबको राइट साइड शिफ्ट कर लो। देखो 6 3 0 दोनों के दोनों डिवाइड हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ पर किस चीज में? मल्टीप्लाई में ना। यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो अगर लेफ्ट साइड अगर शिफ्ट करेंगे तो किसमें हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि 7 into 6 इक्वल टू x। इक्वल टू x। तो 7 9 ये कितना हो गया? 7 9 63 और 15 6 हां। 6 1 6 बचेगा
6 वन 6 बचेगा 3 ना, और 6 5 30, 15 6 90 सोच लो। Yes, sir. सो x इक्वल कितना आ गया? 15. हाँ, तो क्या हमारा आंसर को मैच कर रहा है इसमें? भाई ये आंसर थोड़ी है हमारा जी, अभी तो किसकी वैल्यू निकली है? अभी सिर्फ x की वैल्यू निकली है ना। और हमें क्या चाहिए? हमें सॉर्टर साइड चाहिए ना। देखो सॉर्टर साइड हमने कितना लेट किया था? 3x. 3 into 15. सो सॉर्टर साइड इक्वल हो गया 3 into 15, यानी कितना हो गया? 45 centimeters square. सो ऑप्शन नंबर A is correct. सो ऑप्शन नंबर A is ऑप्शन correct. ए इज करेक्ट। नोट कीजिए। क्वेश्चन है कोई? बोलिए। बोलिए सी। बोलो जी क्वेश्चन. In the given figure, क्वेश्चन नोट करके तो सुन लो। देखिए फिगर every parallel is चलो मैं ये पहला ये पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर ये डीसी वर्ड सेंटीमीटर हां क्या भाई अच्छा ये डीसी वर्ड 10 सेंटीमीटर ये वर्ड 30 सेंटीमीटर एंड सी एल पर्टिकुलर जब ये ऑफ कर दीजिए ये सीरीज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर 80 हां 80 सेंटीमीटर स्क्वायर D 91 centimeter square. फिगर भी दिया। हाँ गेमिंग फिगर है ना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5। सॉल्व करें। देखिए तो हम कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर AB पैरेलल DC, इन द गिवन फिगर AB पैरेलल किसके? DC. AB DC के पैरेलल, और AD परपेंडिकुलर AD और DA परपेंडिकुलर AB पर है ना। ये इस पर परपेंडिकुलर है, ओके। और DA की वैल्यू कितना दिया? अच्छा DA नहीं दिया था जी, नहीं। और DC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है, और ये कितना दिया? 13 सेंटीमीटर। ओके, देखो आइडिया होता है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? अच्छा बताइए, अब ये 7 सेंटीमीटर है और ये परपेंडिकुलर है। हमने ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है ना। ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो एक ही लाइन पर दो परपेंडिकुलर आपस में क्या होती है? पैरेलल होती है। यस सर। एक ही लाइन पर दो परपेंडिकुलर आपस में क्या होती है? पैरेलल होती है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ कि नहीं? ये और ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर, अब सोचो जब ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर और ये इसके पैरेलल, तो ये भी एंगल 90 होगा ना, और ये भी एंगल 90 होगा। क्यों? कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, जानते हो? कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? 90 90 के भी 90 90। इसका मतलब ये क्या हो गया? रेक्टेंगल। स्क्वायर नहीं कर सकते, कोई गारंटी थोड़ी कि स्क्वायर हो, लेकिन रेक्टेंगल तो कर सकते, क्योंकि अपोजिट साइड तो इक्वल होंगी। तो ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 7। अब बता टोटल कितना है? टोटल 30, इतना 7 तो इतना कितना? 6. भाई टोटल 13 सेंटीमीटर है
और इतना हमने 7 सेंटीमीटर निकाल दिया, कितना बचा? 6 6 सेंटीमीटर बचा ना, ये बोलो 6 सेंटीमीटर बचा। जब ये 6 सेंटीमीटर हो गया तो क्या यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम यहाँ से CL की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते? CL निकाल सकते हैं ना? Yes, sir. जब CL की वैल्यू निकल गई तुरंत हम क्या करेंगे? इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। सोच पा रहे हो? यस सर। इसलिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि सच दैट DA परपेंडिकुलर किस पर है? देखो DA परपेंडिकुलर AB है कि नहीं? यस सर। परपेंडिकुलर दिया तो है, देखो DA परपेंडिकुलर AB दिया ना, such that DA perpendicular AB and CL also perpendicular CL perpendicular किस पर है? AB पर। तो सही है, कहाँ दिया? देखो क्या सही ना, सिर्फ दो परपेंडिकुलर दिए हैं तो ये दोनों आपस में क्या पैरेलल हो गए। यस और ये ऑलरेडी देखो AB पैरेलल टू DC ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो कहां पर AB पैरेलल टू किसके दिया हुआ है? DC। AB पैरेलल टू DC ऑलरेडी दिया हुआ है। जब AB पैरेलल है DC की और ये दोनों आपस में दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि ALCD क्या हो गया? एक रेक्टेंगल है। सो वी कैन सी दैट ALCD इज अ रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर नहीं रेक्टेंगल। जब रेक्टेंगल सो जब DC बताओ किसकी इक्वल होगा जब रेक्टेंगल है? तो DC इक्वल टू AL AL DC AL और DC कितना हमने दिया हुआ कुछ 7 सेंटीमीटर। तो AL भी कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। सच दैट AB को हम क्या लिख सकते हैं? AB को हम AB को AL प्लस AL भी लिख सकते हैं। यस हाँ, सर। भाई AL और AL भी दोनों को सम करो तो AB आएगा ही। तो AL प्लस LB LB तो AB कितना टोटल? 13 सेंटीमीटर। इक्वल टू AC कितना है? नहीं AL 7 सेंटीमीटर। L 7 और LB हमें निकालना है। 6 सेंटीमीटर। पता तो है। अरे यार वो हमने निकाला है ना इसको। हमने यहाँ तो शॉर्टकट में बताया था ना, और ये बता के यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा ना हमें। सम को लेफ्ट शिफ्ट कर लो तो 13 - 7 इक्वल टू 6 LB। 6 इक्वल टू क्या हो गया? LB। LB यानी LB कितना हमारे पास आ गया? 6 सेंटीमीटर। मतलब LB 6 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करेंगे? यानी क्या लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि LB इक्वल टू कितना? 6 सेंटीमीटर। जब LB 6 सेंटीमीटर है, अब हम क्या करेंगे? हम इन ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में काम करेंगे ना, इन राइट ट्रायंगल LBC। इन राइट ट्रायंगल LBC में हम काम करेंगे। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनस की स्क्वायर परपेंडिकुलर की स्क्वायर के प्लस बेस की स्क्वायर का होता है ना। यस सर। हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर के Base प्लस square। बेस की स्क्वायर के। हाइपोटेनस कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 की स्क्वायर हो गया। इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? नहीं पता CL CL हमें नहीं पता, ये तो निकालना है। और B कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 इक्वल टू CL का स्क्वायर और प्लस 6 to 36 को लेफ्ट में शिफ्ट करोगे क्या हो जाएगा? लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे Minus। -36 हो जाएगा इक्वल टू CL का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 64 हो गया ना। यस। अब इसको पलट दो पहले, यानी कि CL स्क्वायर कितना हो गया? 64। 64। CL तो CL इक्वल कितना हो गया? अंडर रूट 64। स्क्वायर रूट ऑफ 64। 8 तो CL कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। तो भी 8 निकल के तो हम सबका एरिया फाइंड कर सकते हैं ना। Yes, sir। भाई यहाँ पर हम रेक्टेंगल के एरिया फाइंड कर लेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ से, लेंथ इनटू ब्रेथ से निकाल लेंगे ना। Yes। और ये ट्रायंगल एरिया कैसे फाइंड करेंगे? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ देख लो शॉर्टकट में। नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ALCD
एरिया ऑफ रेक्टेंगल ALCD फॉर्म में क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रीथ होगा ना, यस सर। लेंथ इनटू ब्रीथ। 7 to 8 यानी कि देखो लेंथ अगर देखो तो 8 लेंथ है ना, हाँ तो जो बड़ा होता है उसी को लेंथ बोलते हैं ना, छोटा होता है क्या बोलते हैं, Breadth। तो 8 7 जा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, LBC फॉर्मूला क्या रहेगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस क्या हमारे पास, बेस हमारे पास 6 और हाइट क्या हमारे पास 8 है ना, Yes. इतना तो ये याद ही जाना चाहिए थी। देखो एलसीएम हमने निकाला था 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 और 8 3 जा 24 24 स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ द गिवन फिगर कितना हो जाएगा, 24 और देखो 50 20 70 70 10 80। ये ऑप्शन में कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट। नोट कर लो, दोनों को सम करोगे ना जी, यस सर। यहां लिख देते हैं एक तो। नाउ एरिया ऑफ द फिगर, ये सबसे लास्ट में लिखोगे ना, यस सर। नाउ एरिया ऑफ द फिगर इक्वल हो गया 56 प्लस 24 यानी कितना हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिए।